बोल गणेश महाराज की जय हो। बोल गैर माता की जय हो। छठ तिला एकादशी व्रत कथा। माँ मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी व्रत कथा। पुरातन काल में एक दिवस दालंब मुनि ने पुलस्त्य मुनि से कहा, हे ऋषिराज, जो लोग बुरे कर्म करते हैं, जैसे ब्रह्म हत्या करते हैं, चोरी करते हैं, दूसरों की समृद्धि से ईर्ष्या करते हैं, कुकर्म करते हैं, फिर भी वे अधोगति नरक में नहीं जाते हैं, इसका क्या कारण है? वे कौन सा कुकर्म करते हैं, दान करते हैं या परिश्रम करते हैं, जिसके प्रभाव से उनके पाप समाप्त हो जाते हैं? वह मुझे बतलाने की दया करें। मैं यह जानकर अत्यंत हर्षित होऊंगा। पुलस्त्य ऋषि ने कहा, हे दालंब ऋषि, आपने मुझसे अत्यंत ही गंभीर प्रश्न पूछा है। इसके उत्तर से विश्व के प्राणियों का कल्याण होगा। मैं तुम्हें इसका यह गुप्त भेद बतलाता हूँ, जिससे इंद्र आदि देवता भी अनजान हैं। माघ माह के आगमन पर मनुष्य को स्नान कर पवित्र रहना चाहिए। वह इंद्रियों को काबू कर काम, क्रोध, मोह, लोभ, ईर्ष्या व अभिमान आदि से भी दूर रहे। हाथ पांव को शुद्ध जल से साफ कर पुष्प नक्षत्र में गोबर, तिल, कपास के उपलों से 108 बार हवन करें। उस दिन द्वादशी हो और मूल नक्षत्र पड़ने पर नियमानुसार रहें। स्नान आदि नित्य क्रिया से शुद्ध होकर प्रभु की भक्ति भाव से पूजा करें और कीर्तन करें। एकादशी का उपवास करें और रात्रि जागरण के साथ साथ हवन को करें। आने वाले दिन को धूप दीप जलाकर और नैवेद्य से प्रभु की पूजा कर खिचड़ी से भोग लगावें। भगवान कृष्ण का भी पूजन उसी दिन करें। उन्हें अर्घ देने के लिए पेठा, सुपारी, नारियल, सीताफल लाएं। और स्तुति करें, हे प्रभु, तुम पापियों के भी शरणागत हो, संसार के दुष्कर्मों में लिप्त प्राणियों के उद्धार हो। हे विश्वनायक, हे मधुसूदन, हे पुंडरीकाक्ष, हे जगत पिता, हे लक्ष्मीपति, आप मेरी तुच्छ भेंट स्वीकार करें। तदुपरांत ब्राह्मणों को तिल दान करें। जो प्राणी जितने तिल दान करता है वह उतने 1000 साल तक स्वर्ग में रहता है। छठ के दाने तिल दान इस प्रकार है। तिल का दान, तिल का भोजन, तिल का हवन, तिलोदक, तिल का भोजन और तिल स्नान, तिल दान अनेक प्रकार के पापों के विनाश में सहायक होता है। एक दिवस नारद जी ने भगवान से छठ तिला एकादशी उपवास से प्राप्त होने वाले पुण्य की कथा कहने के लिए आग्रह किया। देवकी नंदन बोले, हे नारद ऋषि, मैं तुम्हें आँखों देखी एक सत्य घटना कहता हूँ, अतः एकाग्रचित हो सुनो।
बहुत पहले मृत्यु लोक में एक ब्राह्मणी रहा करती थी जो अपना अधिक समय उपवास में ही लगाती थी। एक बार उसने लगातार 1 माह तक उपवास किया तो वह अत्यंत कमज़ोर हो गई। वह अत्यंत बुद्धिमान थी। दुर्बलता आने पर भी देवों का पूजन करती रही तथा और अधिक उपवास करती रही। मन को भी स्थिर रखा। मैंने विचार किया कि इस ब्राह्मणी से उपवास कर के अपना शरीर तो पवित्र कर लिया, परंतु अन्न का दान कभी नहीं किया है। अन्न का दान कभी नहीं किया है। शरीर की पवित्रता से उसे वैष्णव लोक तो मिल जाएगा, परंतु तृप्ति नहीं हो पाएगी। इसके उद्धार के लिए मैं उसके द्वार पर भिक्षुक के रूप में गया और उससे अन्नदान मांगा तो उसने अन्न के स्थान पर मुझे मिट्टी का पिंड दे दिया। मैं उसे ही लेकर लौट आया। तदनंतर कुछ समय बीतने पर उसका ब्राह्मणी का देहावसान हुआ और अपने कर्मानुसार स्वर्गलोक में आ गई। मिट्टी का पिंड दान करने के कारण उसे ऐसा निवास मिला जिसमें आम का वृक्ष था, परंतु अन्न का दान न करने से उसका गृह वस्तु विहीन था। तो वह दुखित हो मेरे पास आई और अनुनय करती हुई बोली, हे प्रभु, मैंने अनेक वर्षों तक कठिन उपवास किए हैं और मन को स्थिर कर तुम्हारा स्मरण किया है, परंतु अब स्वर्ग में मुझे वस्तुहीन गृह मिला है। इसका क्या कारण है सो मुझे कहें। मैंने उसे कहा कि वह अपने घर वापस जाकर अपना द्वार अंदर से बंद कर बैठ जाए। वहाँ तुमसे मिलने अन्य देव स्त्रियाँ आएंगी, परंतु जब तक वे तुम्हें षटतिला एकादशी उपवास तथा दान की विधि और महात्म्य न बतला दें, तब तक तुम दरवाज़ा नहीं खोलना। भगवान के ऐसे वचन सुनकर उसने घर जाकर वैसा ही किया और जब देव नारियां आई और द्वार खुलवाने लगी तब वह ब्राह्मणी बोली कि यदि आप मुझे देखने आई है तो षटतिला एकादशी का महात्म्य कहिए। उनमें से एक देव स्त्री बोली, सुनो, मैं कहती हूँ। जब उसने षटतिला एकादशी का महात्म्य सुना दिया तब उसने द्वार खोला। देव स्त्रियाँ से उसको सब स्त्रियों ने उसको सब स्त्रियों से अलग पाया। उस ब्राह्मणी ने भी देव नारियों द्वारा बतलाए गए ढंग से ही षटतिला उपवास नियमानुसार पूरा किया और अन्नदान किया। इसके उपवास के पुण्य प्रभाव से उसका घर धन धान्य से परिपूर्ण हो गया और वह स्वर्गलोक में आनंद पूर्वक रहने लगी। इस प्रकार षटतिला उपवास व दान करने से कठिन पाप भी नष्ट हो जाते हैं। मरणोपरांत विष्णु धाम मिलता है। बोल गैर माता की जय हो। बोल गैर महात्म्य की जय हो। बोल